ताहयात नहली का मामला, सुप्रीम कोर्ट कल केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा। 9 मई को गुजरावाला कैंट में जलाओ घेराव। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू। मुल्जिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहार आवेसा। मुल्जिमान में मुराद सईद, हम्माद अजहर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल समेत दीगर शामिल। शहबाज शरीफ हाजिर हो। फैजाबाद धरना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इंक्वायरी कमीशन ने तलब कर लिया। बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब 3 जनवरी को बयान कलमबंद कराने की हिदायत। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने में पेशरफ्त और IMF इजलास की तलबी। नए साल के पहले दिन ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 63 और 64,000 की 2 हदें बहाल। कौमी असम्बली के लिए 1024 और सूबाई असम्बलियों के 2216 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। कागजात मुस्तरद होने पर उम्मीदवारों ने अपीलें दायर करना शुरू कर दी। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, आफ्ताब जहांगीर समेत PTI के कई रहनुमाओं का इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू। रिटर्निंग अफसरान के फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। उम्मीदवार 3 जनवरी तक RO के फैसलों पर अपीलें दायर कर सकेंगे। फैसले 11 जनवरी तक होंगे। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। दरखास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया। इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हकाइक के बरक्स कागजात मंजूर किए, नाअहल करार दिया जाए। शेख रशीद के कागजात अराजी में घपले, डिफॉल्टर होने और इनकम टैक्स गोशवारों में गलत बयानी पर मुस्तरद किए। रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले हो चुकी हल्का बंदियों पर होगा। हमारा यही आखिरी हुक्म है। हम इस केस में इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। NA 165 की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। समाअत इंतखाबात के बाद तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पैमरा को मुरासला। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले मीडिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। लिखा, बास चैनल्स पोल सर्वे नशर कर रहे हैं जिसकी मुमानत है। सरगर्मियां वोटर पर असरअंदाज होती हैं। पैमरा ऐसे चैनल्स के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा कराए। नई उम्मीदें, नई उमंगें लिए नए साल का आगाज। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान में साले नौ का सादगी से इस्तकबाल। निगरां वज़ीर-ए-आज़म का साले नौ पर पैगाम। कहा, मुल्क अमन और खुशहाली की मंजिल की जानिब तेजी से गामजन है। दुआ है 2024 पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। दुनिया भर में साले नौ का भरपूर जश्न। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर तकरीब, हजारों अफराद ने शिरकत की। नए साल का भरपूर इस्तकबाल किया। लंदन और पेरिस में आतिशबाजी और ड्रोन लाइट शो। यूनान और जर्मनी में भी रंगो नूर की बरसात। चीन में नए साल का मुनफरिद अंदाज में इस्तकबाल। तियानमिन स्क्वायर पर परचम कुशाई। सूरज तुलू होते ही चीनी फौज के दस्तों ने सलामी पेश की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तंसीबात की फहरिस्त का तबादला। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार को दफ्तर खारिजा में फहरिस्त दी गई। भारतीय वजारत खारिजा ने फहरिस्त पाकिस्तानी कमीशन के हवाले की। दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का भी तबादला। 2023 भी कश्मीरियों पर भारी रहा। भारतीय मजालिम और सफाकियत कम न हुई। एक साल में 120 कश्मीरी शहीद हुए। 7 खवातीन की इस्मत दरी की गई। 12 घरों को जलाया गया। 3610 कश्मीरी गिरफ्तार हुए।
भारत रूस के अज़ाइम की तौसीक कर रहा है। मगरबी ममालिक को तशवीश। अखबार के मुताबिक दोनों ममालिक के मुज़ाकरात यूक्रेन के मामले पर मगरब के बयानिए की नफी है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस ने मगरब के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर साथ खड़े भारतीय वजीर खारिजा के कान पर जूं तक न रेंगी। अमेरिका और बरतानिया जल्द हौसियों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। जल्द मुश्तरका बयान में यमन को आखिरी वार्निंग दी जाएगी। बरतानवी अखबार का दावा, लिखा समंदर और यमन के अंदर हौसियों के अहम अहदाफ पर मिसाइल हमला हो सकता है। एक यूरोपीय मुल्क भी साथ देगा। साल बदल गया मगर फलस्तीनियों की किस्मत न बदली। इसराइल की साले 9 पर भी बमबारी। खान यूनुस में 35 फलस्तीनी शहीद। दीर अल-बलाह में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला। दर्जनों पनाह गुज़ीन जाँ बहक। अल-क़स्साम ब्रिगेड का भरपूर जवाब। इसराइल पर रॉकेटों की बारिश। वस्ती गजा और खान यूनुस में शदीद झड़पें। कई इसराइली टैंक तबाह। इसराइल का 5 ब्रिगेड फौज गजा से वापस बुलाने का ऐलान। फलस्तीनी बहन भाइयों की मदद में पाकिस्तान पेश 20 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप गजा रवाना कर दी गई। तिबी सामान, खुश खाने के अशिया और बच्चों के लिए गिफ्ट बैग्स शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। रावलपिंडी मेट्रो बस का 6th रोड से शमशाबाद ट्रैक टूट फूट का शिकार। कंक्रीट के बड़े पत्थर सर्विस रोड पर गिरने लगे। स्टेशन को 9 मई वाकयात के दौरान नजर आतिश किया गया था। शदीद धुंध से NTDC की 200 और 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप। सिंध और बलोचिस्तान के कई इलाकों में बिजली बंद। बिजली की तलब और रसद में फर्क के बायस ISCO रीजन में लोड मैनेजमेंट। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क में जाड़े ने कड़ाके निकाल दिए। शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी। पारा -9 डिग्री रहा। गिलगित में -6, कलाम और कलात में -5, अस्तोर में -4 और कोयटा में -3 डिग्री रहा। जापान में खौफनाक ज़लज़ला। शिद्दत 7.3 रिकॉर्ड। जापान, शिमाली कोरिया और रूस में सुनामी वार्निंग जारी। 5 फीट तक ऊंची लहरें उठने का खदशा। शहरियों को साहिली इलाकों से दूर रहने की हिदायत कर दी गई। और व्हाइट वॉच से बचाव का मिशन। शाहीनों ने तीसरे और आखिरी टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। एक रोज आराम के बाद सिडनी में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मैच के लिए कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। सिडनी टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा।